जहां कहानी में राजनंदिनी का नाम दोबारा से आने वाला है, और इस बार ये नाम सिर्फ आर्य के पास्ट को नहीं बल्कि यश, गायत्री माँ और अनु की जिंदगी को भी हिलाकर रख देगा। ए फ्लैग तक हमने देखा है कि आर्य के पास्ट में राजनंदिनी एक ऐसा चैप्टर है जिसे वो भूलना चाहता है, लेकिन जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो चाहे जितना भी दबा दिए जाएं, एक ना एक दिन सामने आ जाते हैं। और अब लग रहा है कि राजनंदिनी का सच भी धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आएगा जब यश राजनंदिनी को पहचान लेगा। यश का राजनंदिनी को पहचान लेना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर यश उससे जानता है तो इसका मतलब है कि राजनंदिनी का पास्ट सिर्फ आर्य तक लिमिटेड नहीं था। इस कहानी में एक और गहरा कनेक्शन छुपा हुआ है जिसका अंदाजा शायद अभी अनु को भी नहीं है। यश जब राजनंदिनी का नाम सुनता है या उससे जुड़ी कोई बात सामने आती है तो उसका रिएक्शन बिल्कुल बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर, शौक और पुरानी यादों का बोझ नजर आता है। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। उसकी खामोशी हाई सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। अगर यश राजनंदिनी को सिर्फ नॉर्मल तरीके से जानता होता तो वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन उसकी हालात देखकर ये लगता है कि राजनंदिनी के साथ उसका कोई ऐसा कनेक्शन था जो अब तक सबसे छुपाया गया है। यश की आंखों में वो दर्द होता है जो सिर्फ किसी पुरानी पहचान से नहीं बल्कि किसी बड़े राज से जुदा होता है। यही वजह है कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अनु के लिए ये मोमेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। अनु पहले हाय आर्य के पास्ट को लेकर अंदर से परेशान है। वो आर्य से प्यार करती है, उस पर भरोसा भी करना चाहती है, लेकिन बार बार राजनंदिनी का नाम उसके सामने आ जाता है। जब अनु यश का बदला हुआ रिएक्शन देखेगी तो उसके मन में और भी ज़्यादा सवाल पैदा होंगे। वो सोचेगी कि अगर राजनंदिनी सिर्फ आर्य के पास्ट का हिस्सा थी तो फिर यश उसे कैसे जानता है। यश उसका नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गया? क्या यश ने राजनंदिनी के साथ कुछ ऐसा देखा था जो किसी को नहीं पता? क्या राजनंदिनी की जिंदगी में कोई ऐसी बात थी जो अब तक छुपी हुई है? अनु के दिल में ये सवाल उसकी बेचैनी को और बढ़ा देंगे। यश का राजनंदिनी को पहचानना कहानी का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ए फ्लैग तक आर्य के पास्ट को लेकर जो बातें अधूरी थी, शायद उनका जवाब यश के पास हो। लेकिन यश का चुप रहना ये भी दिखता है कि सच इतना सिंपल नहीं है। हो सकता है यश किसी वजह से डर रहा हो सकता है उसने राजनंदिनी के साथ कुछ ऐसा होता हुआ देखा हो जो आर्य के लिए बहुत बड़ा झटका बन सकता है। हो सकता है राजनंदिनी की डेथ या उसकी लाइफ से जुदा कोई सच ऐसा हो जिसे गायत्री माँ ने सालों से छुपा कर रखा हो। यश की एक नज़र, एक खामोशी और एक पल का शौक पूरी कहानी को बदलने के लिए काफ़ी है। इस ट्विस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि राजनंदिनी का कैरेक्टर अब सिर्फ पास्ट की याद बनकर नहीं रहेगा। उसका नाम अब प्रेजेंट में आग लगाने वाला है। आर्य जिस पास्ट से भागना चाहता था वही पास्ट अब उसके सामने खड़ा होने वाला है। अनु जिस सच को समझाना चाहती थी वो सच अब उसके करीब आ रहा है। और यश, जो शायद अब तक एक साइड में था, अब कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस बन सकता है। अगर यश ने सच बोल दिया तो आर्य की जिंदगी के कई छुपे हुए पन्ने खुल सकते हैं। लेकिन अगर यश चुप रहा तो अनु का शक और बढ़ेगा। यहाँ एक और बात समझने वाली है। यश का रिएक्शन सिर्फ शौक नहीं बल्कि गिल्ट जैसा भी लग सकता है। मतलब कहीं ना कहीं यूज लगता है कि राजनंदिनी के साथ जो कुछ हुआ उसमें या तो उसने कुछ देखा था या वो कुछ जानता था लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं। अगर ऐसा है तो यश के अंदर का बोझ अब बाहर आने वाला है। राजनंदिनी का सच शायद सिर्फ एक लव स्टोरी का पास्ट नहीं है बल्कि एक ऐसा राज है जो आर्य के घर की बुनियाद को हिला सकता है।